अब हम पढ़ेंगे धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। आपने सुना होगा कि किसी भी चालक तार की जो चालकता होती है इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। जितनी अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह चालक उतना ही वैद्युत का सुचालक होता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कैसे बनते हैं, तो थोड़ा इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना किस प्रकार से होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मैंने बना रखा है। परमाणु का अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो इसके दो मुख्य पार्ट हैं, एक उसका धनात्मक हिस्सा है और एक ऋणात्मक हिस्सा है। वैद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है क्योंकि जितना धनात्मक आवेश होता है उस पर उतना ही ऋणात्मक आवेश भी उस पर होता है। धनात्मक आवेश जो होता है परमाणु, धनात्मक जो भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं, जबकि ऋणात्मक जो भाग होता है नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। यह आप पहले से जानते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, इसको आप अच्छी भली भांति समझते हैं। अब क्योंकि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश हो गए और इनके बीच में क्या लगना चाहिए, आकर्षण बल लगना चाहिए। जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर बढ़ता जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक से पास में, ये इलेक्ट्रॉन है यानी दूसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से इस वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज़्यादा दूर है, और इसके और तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा और ज़्यादा दूर हो गए। तो जैसे जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है उस पर लगने वाला नाभिक की तरफ से आकर्षण बल कम होता जाता है। ठीक, और ऐसी स्थिति में परमाणु को बाहर से थोड़ा सा ऊर्जा अगर मिल जाती है, ऊर्जा भी किस प्रकार से मिल सकती है, ऊष्मा के रूप में मिल सकती है, या कहीं आप इसको रगड़ रहे हैं, किसी चालक को रगड़ रहे हैं, या अन्य किसी प्रकार से इसको ऊर्जा मिल जाती है परमाणु को, तो जो बाहर की कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर आकर्षण बल जो है न्यूनतम है नाभिक की तरफ से, वो उस कक्षा को छोड़ करके परमाणु से मुक्त हो जाता है और पूरे चालक में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण उस चालक की चालकता में अकस्मात वृद्धि हो जाती है और वह चालक पदार्थ विद्युत धारा का सुचालक बन जाता है। तो इसे कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये आपका धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। धातुएं जो होती है, अधिकांश धातुएं होती है, चाहे वो सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, या जो भी प्रकार की धातुएं होती है, उन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अब अलग अलग धातुओं में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है और उसी हिसाब से उनकी चालकता भी होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो विद्युत की उतनी चालक होगी, जिसमें कम होंगे वो विद्युत की उतनी कम चालक होगी। प्रयोगों के द्वारा ये पाया जाता है कि हमारे जो चांदी होता है उसमें उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और यह पाया गया कि लगभग 10⁻29 की कोटि से भी ज़्यादा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि धातुओं में प्रयोगों के द्वारा ये पाया गया कि प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10⁻29, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत के चालन के लिए सहायक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांदी में होते हैं, इसलिए चांदी की जो चालकता होती है विद्युत के लिए
वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धातुओं या ठोसों में वैद्युत के चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूरी है। लेकिन देखिए, विद्युत का चालन द्रवों में भी होता है, गैस में भी होता है, तो वहाँ पर भी क्या प्रश्न उठता है कि वहाँ पर भी क्या वैद्युत के चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? लेकिन बहुत कम मात्रा में। वहाँ पर वैद्युत चालन के लिए जो सहायक होते हैं वो अधिकतर आयन होते हैं। आयन भी दो प्रकार के हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आयन। तो ये आयन क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य में धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर जो है लगातार जो है चलते रहते हैं, जिस कारण से उसकी चालकता होती है, उसमें चालकता होती है, उसमें वैद्युत धारा का प्रभाव होता है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अधिकांश जो वैद्युत का चालन वहाँ पर होता है आयनों के द्वारा होता है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। यह आपने समझना।